अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं, खुशबाज हैं। और रोहान उठते ही आप लोगों का अल्लाह अल्लाह हाफिज़ कह रहा है। अच्छा जी, बच्चे इतने को जल्दी उठते, इतने को जल्दी उठते और उठते ही ना बस इनका टाइम काम होता है कि जी अगर इनको तैयार कर लें, शावर वगैरह करा लूँ तो इनका काम होता है कि जल्दी से जी चले जाएँ बाहर। तो हालांकि 5 बजे उठ जाते हैं यार, 5 बजे यहाँ रोशनी हो जाती है, धूप करके अंदर आ जाती है, तो समझ कख नहीं लगता। इतने बड़े दिन है, मतलब कि दिन यहाँ इतना बड़ा दिन है कि मैं क्या बताऊँ आपको। रात को 11 बजे तो रात पड़ती है, अब थोड़ा सा टाइम पीछे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात को बच्चों ने गिरा दिया था पानी कारपेट पे, तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो हमने सेंटर पीस पे तो हमने इसको बाहर किया है। तो घर यार सुबह सुबह हमारा बहुत गंदा होता है क्योंकि बच्चे रात में खेलते रहते। तो फिर हम बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आके सारी सफाइयाँ करते हैं, तो फिर 1 घंटे बाद वैसे ही हो जाता है। लेकिन इट्स ओके, सफाई करनी चाहिए, अगर बच्चे गंदे करें ना करें कोई बात नहीं। तो यहाँ जी बच्चों को मैंने बोला यहाँ जाए, मैं आप लोगों की थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर लूँ। अभी धूप भी और टाइम बहुत ज़्यादा था क्योंकि अभी 5 साढ़े 5 ही उठ जाते हैं और उसके बाद 9 बजे स्कूल जाना होता है और स्कूल तो बिल्कुल करीब ही है। लेकिन बच्चे मेरे इतने जल्दी उठ जाते थे, 12 बजे भी सो जाए ना तो 5 बजे उठ जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात की नींद ले रहे हैं तो इट्स गुड। तो यहाँ मैंने रोहान को बोला कि रोहान जी आप बैग पहन के चलो, क्योंकि आज हमें जाना था बैंक की तरफ। तो यहाँ हम कार्ड वगैरह हमारे थे वो लेने थे, रसीदें वगैरह थी हमारे पास। तो रोहान ने बैग बिल्कुल नहीं लिया, इग्नोर किया और इतना को डरपोक, इतना डरता है, इतना डरता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। रोहान को आप अकेले कहीं छोड़ ही नहीं सकते। मतलब अगर एक रूम में आप किचन में आ जाएं तो ये वहाँ रोता रहेगा और कंबल और जो भी चीज़ होगी ना तकिया उसके नीचे मुंह छुपा के ना लेटा रहेगा और रोता रहेगा कि मुझे लेके जाएं यहाँ से, उठ के इसने नहीं आना। और अगर आ भी जाए कभी गलती से ना तो भागता भागता रोता रोता पहुँचेगा हमारे पास। तो जोहान मेरा माशाल्लाह ये डरपोक बिल्कुल नहीं है। तो है जी, इन्होंने एड्रेस पहने हुए थे मुझसे जो हम लोगों ने ऑर्डर किए थे, पिछला जो हमारा ऑर्डर आया था वहाँ से। तो अभी ये भी 5 to 6 ईयर है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है इनकी शर्ट थोड़ी सी बड़ी लग रही है। लेकिन अब वैसे भी एक ट्रेंड होता है ना वो खुले और लंबे कपड़ों का, तो उस तरह के अभी तो अच्छे लग रहे थे। शॉर्ट्स इनके बिल्कुल अच्छे सही पूरे थे, तो शर्ट्स यूँ लग रहा था कि थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन इट्स ओके अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा चले बच्चे जी आज यही पहन के चलो। तो स्कूल में जाते हैं टीचर्स इनकी माशाल्लाह, दूसरे स्कूल में तो वो भी कहती हैं बच्चे आप बहुत अच्छे तैयार होकर आते। कल हमने एक बच्ची को देखा तो वो बिल्कुल रोते हुए जा रही है, उसका मुंह और बाल उसके बिल्कुल नहीं मतलब कंघी किए हुए और अजीब सी उसमें है जी। हाँ बच्चे हों या बड़े सारे इतने प्यारे इटालियन लोग सारे, उनके आगे तो हम लोग कुछ नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों के भी कलर ना जो हो गया काफ़ी क्या कहते काले काले से हो गए, पता नहीं ये धूप में जाते हैं। थोड़ा सा पीछे ही है स्कूल, लेकिन इंशाल्लाह कल या परसों से इंशाल्लाह गाड़ी पे जाएंगे। तो गाड़ी के जो इश्यूज़ थे कल या परसों के व्लॉग में इंशाल्लाह हम लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ हम लोग जिस स्कूल पहुँचे, स्कूल को देखते ही ना बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और जोहान भागना स्टार्ट हो जाता है जैसे दूसरे स्कूल में जाता था। इनको इतना अच्छे लगते हैं माशाल्लाह स्कूल में, पता नहीं स्कूल वाले इनको क्या करवाते हैं। तो है जी माशाल्लाह काम शाम करवा रहे, क्योंकि यहाँ हम लोग पहुँचे तो बच्चों की काफ़ी इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई थी और मैं समझ रही थी कि सिर्फ रोहान की है, लेकिन बाद में देखा कि रोहान नहीं जोहान की भी है। तो रोहान तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ कर लेता है, इसका मुझे पता है, लेकिन टीचर ने हेल्प आउट किया होगा। यहाँ ये रोहान था और साथ में रोहान ये था और साथ में जोहान मुझे नज़र ही नहीं आया। मैं हम सबको बोल रही थी कि जोहान ने नहीं की हुई, क्योंकि जोहान को थोड़े से उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वो थोड़ा पीछे है। तो हम सब कहते हैं वो भी तो नज़र आ रहा है। तो यहाँ बच्चों ने बनाई हुई थी अपनी अपनी शक्लें और साथ में कुछ ये काम शाम किए हुए थे। बच्चों को ये करवाते समर कैंप में इतना ही बच्चों को करवाते, इसके अलावा यहाँ स्विमिंग वगैरह सिखाते इनको, क्योंकि हमें स्विमिंग का इन्होंने सारा सामान मंगवाया हुआ था और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो है जी यहाँ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं माशाल्लाह। घर से शावर लेके आते हैं, यहाँ स्विमिंग में होते हैं, तो इसीलिए पता नहीं बीमार होते हैं। यहाँ बहुत देर बाद मुझे जोहान की पेंटिंग पे नज़र पड़ी। तो यहाँ है जी कपड़ों पे पेंटिंग्स होती है, इनके हाथों पे पेंटिंग्स होती है और पेंटिंग्स होती है। तो है जी यहाँ से हम लोगों ने वापस जाना था बैंक की तरफ, और बैंक की तरफ क्यों जाना था, वहाँ से मैंने लेना था अपना जो बैंक का कार्ड होता है अकाउंट ATM कार्ड। भूल ही गई हूँ यार, आप ही 4 महीने से बिल्कुल अकाउंट अपना बिल्कुल यूज़ नहीं करी। पाकिस्तान में यूज़ करती थी, उसके बाद आ गई यहाँ तो कुछ था नहीं मेरे पास। तो अभी मुझे याद ही नहीं है कि बैंक में क्या बन रहा है। तो आपके यहाँ पे क्या बन गया जी बैंक अकाउंट है जी। आपके आप ही के तकरीबन कार्ड बन गया, एक डॉक्टर कार्ड बन गया, एक रेजिडेंस का कार्ड होता है जो लाइक ID कार्ड होता है, मतलब पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ अगर आप घर चेंज कर रहे हो तो आपको वो कार्ड वापस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल ID कार्ड हो गया, डॉक्टर कार्ड हो गया और हमारा बैंक का अकाउंट कार्ड हो गया, सॉरी। और इसके अलावा हमारा तीसरा जो मेन ID हमारी से जो वो इंशाल्लाह विद इन वीक हमें मिलेगी। हम लोग गए हुए थे तो उन्होंने हमें बोला था कि आप लोग तकरीबन 8 से 10 दिनों के बाद आइएगा, वहाँ से आ गई है। तो ये खुशी की बात है। कल मैं एक यूट्यूब पे एक फैमिली को देख रही थी जो 2 साल से यहाँ इटली में रह रहे हैं, उनको सुजोर मिली है 2 साल बाद। तो मैंने उनका जैसे थंबनेल पढ़ा तो मैंने डिटेल में नहीं गई हूँ क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा
यार आपके 2 साल बाद इतने लेट, तो कहती है बस नसीब की बात है। तो ये भी बात है कि नसीब की बात है। आमिर साहब को अब मिली थी जब तो 5 साल बाद मिली थी, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मंथ के अंदर मिली थी। उसमें हमारे स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स कुछ ये था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा तकरीबन एक के मंथ के बाद अप्लाई किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारी तकरीबन बन गई हैं। अब ये नहीं पता कि वो उसे जो अब आमिर साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाइफ टाइम के हैं। अब हमें वो आते हैं, हमें लाइफ टाइम का है, 5 ईयर का है। मुझे लग रहा है बच्चों का शायद लाइफ टाइम का हो, मेरा शायद ना हो। अब वो आ जाए तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी आ जाएगी वो भी। यहाँ से मैंने आमिर साहब को मैंने बोला मेरे हमारे कार्ड देखें, तो ये हमने बंटवा रखा हुआ है जिसपे से मेरे रोहान सुहान के कार्ड हैं। 3 हमारे रेजिडेंट से कार्ड हैं ये, और 3 डॉक्टर कार्ड है ब्लू वाले, और ये रेजिडेंट से कार्ड हैं, लाइक ID कार्ड हैं, और 3 हमारे बैंक के अकाउंट्स हैं। तो बैंक के अकाउंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सुहान के पैसे आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल रोहान के पैसे नहीं आए, और आपके आपी के भी बिल्कुल नहीं आए। आप ही के आते होते तभी आप ही ने ना समझ रहे हैं ना आप क्या करना था, या ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करनी थी। है जी, यहाँ से बाहर निकले हम लोग, तो यहाँ जी सामने कुछ होटल वगैरह, यहाँ मुझे लग रहा था कोई फंक्शन था या कुछ पार्टी शार्टी थी। तो हम सब को मैंने बोला था यहाँ कुछ लग रहा है कि पार्टी शार्टी, हम सब कहते हैं यहाँ डेली ही होती है। तो मैंने कहा इनकी पार्टी से हमारा क्या। यहाँ कुत्तों को देख के तो मेरा तो आजकल सर बिल्कुल न चकराता है, क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं, बारिशें नहीं होती हैं, और कुत्तों ने अच्छा भला गंद डाला हुआ है, आपके आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ जी हम लोग 5 रास्ते में, तो यहाँ घर लगे हुए थे, तो हमने कहा यार कुछ घर शर देखते हैं हम लोग। थोड़े से हम लोगों ने घर शर भी कैप्चर किए। यहाँ एक आंटी थी, उनको भी हमने थोड़ा सा लिया, बहुत नाइस, बहुत मज़े की थी। तो यहाँ गपशप कर रही थी सबके साथ, तो मेरा भी दिल कर रहा था, लेकिन आपके आप ही को पता ना यार लैंग्वेज का इशू है। तो है जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन सारे कार्ड ओके होंगे, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों के भी ओके होंगे। तो खैर यहाँ हम लोग 5 कॉफ़ी बार कॉफ़ी पी है। आपको पता है नाश्ते के बगैर ना खास करके कॉफ़ी इसका एक हो जाती है ना आदत। तो यकीन माने डेली अगर ना पिए ना कॉफ़ी, तो यूँ लगता है कि कुछ है जी। मुझे कॉफ़ी की वैसे भी बहुत आदत हो जाती है। मैं पाकिस्तान में मैं ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर जो लेती थी वो उसकी भी मुझे इतनी वो नीड होती थी ना, कि अगर वो मैं ना पीती तो मुझे थोड़ी देर में मुझे लग रहा था मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे वो लाजमी पीनी थी। तो ऐसे ही जी इस कॉफ़ी का हो गया नशा। तो यहाँ हम लोगों ने कॉफ़ी शॉफ़ी पिया। इसके बाद थोड़ा सा टाइम था हमारा, और हम लोग घर पहुँचे। तो घर पहुँचे इतने थके हुए थे, मैं सोफ़े पर बैठे, आमिर साहब दूसरे सोफ़े बैठे, यहाँ तक की शकी पड़े। तो आमिर साहब वहाँ ही सो गए, और मैंने उनको थोड़ा सा कैप्चर किया। उनको मैंने बोला हुआ, मैंने कहा मैंने आपको कैप्चर किया है, लेकिन उनको ये नहीं बोला कि मैंने आपको व्लॉग में लेना है। तो यहाँ है जी बहुत थक गए थे। उसके बाद हम लोग स्कूल गए, बच्चों को लिया, बच्चों को लेके फिर घर आना होता है, फिर कुछ बनाना होता है, खाना शाना। तो सुबह का नाश्ता तो 12 बजे तक होता है, फिर 3-4 बजे तो कुछ खाना होता है, क्योंकि भूख लग जाती है। तो मैंने फिर घर जाती गोश्त पड़ा हुआ था, तो गोश्त को मैंने पहले ऑयल में बुन किया, उसमें बुना, उसके ऊपर मैंने टमाटर फेंके, तो सही से बुन के यहाँ से बहुत जल्दी गोश्त बन जाता है। तो है गोश्त तैयार किया मैंने, फिर वो बैठ के हम लोगों ने बाहर बैठ के खाया। मौसम इंतहा का प्यारा था। तो ये था आज का व्लॉग। होप सो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा वीडियो को, और चैनल को खास करके बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। सपोर्ट किया करें, मुझे भी करें, छोटे छोटे सब यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें, ताकि वो भी अपने ना बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं बंदे की, वो सब वो खुद पूरी कर सके। आने वाले यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करें, और हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। मेरा सालन में मैं कभी भी आलू नहीं डालती थी, लेकिन मेरा एक बच्चा इतना आलू खाता है कि मैं दुनिया की हर चीज़ में आलू डालती हूँ। मतलब कुछ भी बनाना हो मैंने उसमें आलू, शुक्र है मैं लोबिया के साथ आलू नहीं डालती। आजकल ये सीन हुआ है। तो है जी हाँ, हमारा सब कुछ तैयार हो गया था। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।